क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक साथ वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्त की मदद करने के लिए। आपके जो भी दोस्त सेकंड ईयर में हैं उन सभी तक ये वीडियो दबा के शेयर कीजिएगा, सभी ग्रुप में ये वीडियो को दबा के शेयर करना। और अगर आप ITI की रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास वाले नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए रोजाना ITI की वीडियो देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 क्वेश्चन को लास्ट तक देखना है। जो क्वेश्चन स्किप कर दोगे ना वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे, इसलिए 50 के 50 क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडक्शन मोटर में रोटर की गति को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रोटर स्पीड इन एन इंडक्शन मोटर कोल्ड? ऑप्शन है स्लिप गति, सिंक्रोनस गति, रोटेशनल गति या फिर मैकेनिकल गति। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इंडक्शन मोटर में जो रोटर की गति होती है उसको हम स्लिप स्पीड यानी कि स्लिप गति कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंक्रोनस गति का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंक्रोनस स्पीड? तो सिंक्रोनस गति का सूत्र क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। NS बराबर क्या हो जाएगा? NS बराबर 120 गुना F बटा में P। ये होता है आपका सिंक्रोनस गति का सूत्र। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए स्टार्टर? ऑप्शन देख लेते हैं। मोटर को बंद करता है, ओवरलोड से मोटर को बचाने का काम करता है, मोटर को शुरू करना और करंट को सीमित करने का काम करता है, या फिर गति बढ़ाना के काम करता है स्टार्टर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो स्टार्टर का जो मेन काम होता है वो होता है कि मोटर को ये शुरू करना और बाद में करंट को सीमित करना, यही स्टार्टर का मेन फंक्शन है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन से फेज कनेक्शन उपयोग होते हैं? विच फेज कनेक्शंस आर यूज्ड इन स्टार डेल्टा स्टार्टर? ऑप्शन है स्टार से स्टार, डेल्टा से स्टार, या फिर स्टार से डेल्टा, या डेल्टा से स्टार। तो क्या हो जाएगा आंसर? देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो फेज कनेक्शन किया जाता है वो स्टार से डेल्टा में किया जाता है, स्टार टू डेल्टा। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरा पेपर आपको देखना है, ये 50 क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन MCQ के हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन याद करने हैं पेपर से पहले। सेकंड ईयर में CBT का जिनका भी एग्जाम है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, ये 50 प्रश्न आप याद करके जाओ अगर आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अच्छे नंबर से एग्जाम को पास करना है तो ये सारा क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, जो क्वेश्चन स्किप कर दोगे वही पेपर में आ जाएगा, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, DOL स्टार्टर में DOL का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOL स्टार्टर? DOL स्टार्टर का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा स्टार्टर छोटे HP की मोटर के लिए उपयुक्त माना गया है? विच स्टार्टर इज सूटेबल फॉर स्मॉल HP मोटर्स? जो छोटे HP की मोटर होती है ना, जैसे पानी की जो घर में मोटर होती है, उन सभी में जो स्टार्टर होता है ना वो कौन सा होता है? DOL स्टार्टर लगा होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। छोटे HP की मोटरों में DOL स्टार्टर होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंडक्शन मोटर में स्लिप शून्य होने पर टार्क कैसा होता है? व्हाट विल बी द टार्क इफ स्लिप इज 0 इन एन इंडक्शन मोटर? देखिए इंडक्शन मोटर की बात हो रही है। इंडक्शन मोटर में अगर स्लिप शून्य हो जाएगा ना तो टार्क भी क्या हो जाएगा? उसके साथ में शून्य 0 हो जाएगा। याद रखिएगा इंडक्शन मोटर में स्लिप शून्य होने की स्थिति में जो आपका टार्क है वो भी शून्य हो जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोटर में ओवरलोड होने पर कौन सा यंत्र मोटर को ट्रिप करता है? विच डिवाइस ट्रिप्स द मोटर अंडर ओवरलोड कंडीशन? मोटर में ओवरलोड होने पर जो ओवरलोड रिले जो होता है ना, ओवरलोड रिले यंत्र, ये क्या कर देता है? मोटर को ट्रिप कर देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ओवरलोड रिले। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्य रूप से कितने HP मोटर के लिए प्रयुक्त होता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर इज जनरली यूज्ड फॉर मोटर्स अबोव। देखिए जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं ना, ये जो है ना मुख्य रूप से जो 7.5 HP मोटर होती है 7.5 HP की, उसमें ये मुख्य रूप से यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7.5 हॉर्स पावर की जो मोटरें होती हैं उसमें जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्य रूप से यूज किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है? व्हाट सप्लाई इज गिवन टू ए 3 फेज इंडक्शन मोटर? 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर लेना तो यहाँ पे इसको जो सप्लाई दी जाती है वो एक तो 3 फेज में ही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मोटर है वो 3 फेज है, तो इसकी सप्लाई जो है ना 3 फेज होगी और साथ में AC सप्लाई होगी। 3 फेज AC सप्लाई। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंडक्शन मोटर में जो इंसुलेशन टेस्टिंग होती है वो किस यंत्र से की जाती है? इंसुलेशन टेस्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज डन बाय विच इंस्ट्रूमेंट?
अगर इंडक्शन मोटर में हमें इंसुलेशन टेस्ट करना है ना तो हम मेगर से करेंगे। किससे करेंगे? मेगर से। अब आपको पता होगा मेगर जो होता है ये हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए काम में लिया जाने वाला एक यंत्र है। मुख्य रूप से इसका हाई रेजिस्टेंस को मापने के काम में लिया जाता है। पर इंडक्शन मोटर में भी अगर हमें इंसुलेशन टेस्ट करना है ना तो हम मेगर का यूज करते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है? एसी मोटर का जो मेंटेनेंस करते समय सबसे पहला जो हमारा कदम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? व्हाट इज डन फर्स्ट व्हाइल मेंटेनिंग एन एसी मोटर। देखिए अगर हम कोई भी एसी या डीसी कोई भी मोटर को अगर हम मेंटेन कर रहे हैं ना, सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा कि पावर सप्लाई को काटना है। डिसकनेक्ट पावर सप्लाई, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर की टेस्टिंग में कौन सा कंटेक्टर जो है वो चेक किया जाता है? देखिए विच कॉन्टैक्टर इज चेक्ड इन टेस्टिंग ऑफ ए स्टार डेल्टा स्टार्टर। आपको कॉन्टैक्टर का नाम बताना है जो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की टेस्टिंग में चेक होता है। तो देखिए स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर, मेन कॉन्टैक्टर या फिर ऑल ऑफ दिस सभी। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर की टेस्टिंग होती है उसमें तीनों ही कॉन्टैक्टर को चेक किया जाता है। स्टार को भी किया जाता है, डेल्टा को भी और मेन कॉन्टैक्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर में ओवर हीटिंग के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ओवर हीटिंग इन ए मोटर। क्या क्या कारण हो सकते हैं? ओवरलोड, वेंटिलेशन की कमी, इंसुलेशन फेलियर, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका तीनों ही सही हो जाएगा। मोटर ओवर हीटिंग के जो प्रमुख कारण होते हैं वो ओवरलोड हो जाता है, ज़्यादा चल जाती है तब भी वो हीट हो जाएगी। वेंटिलेशन की कमी से भी हो सकता है, लैक ऑफ वेंटिलेशन, या फिर इंसुलेशन ही उसका फेल हो गया है तो वहाँ पे उस स्थिति में शॉर्ट सर्किट होगा, आपको मालूम होगा, तो भी क्या होगी? वो ओवर हीटिंग होगी। तो ये तीनों ही स्थिति बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का उपयोग किस लिए होता है? टाइमर इन स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड फॉर। किस लिए यूज होता है टाइमर, आपको बताना है स्टार डेल्टा स्टार्टर में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो मोटर की गति कम करने हेतु जो है ना, या फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी नहीं होगा, बी होगा इसका आंसर। स्टार से डेल्टा में अगर हमें स्विच करना है तो हम क्या करते हैं? टाइमर का यूज़ करते हैं। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर लगा होता है ना, इसका यूज़ इसलिए होता है ताकि हम स्टार से डेल्टा में फिर से स्विच कर सकें। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एसी मोटर में बेरिंग का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेरिंग इन एसी मोटर। जो बेरिंग लगा होता है एसी मोटर में उसका काम बताना है क्या होता है? तो ये घर्षण कम करने का काम करता है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन, घर्षण को अगर हमें कम करना है तो वो कौन कम करेगा? एसी मोटर में जो बेरिंग लगा होता है वो घर्षण को कम करने का काम करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर में खराब इंसुलेशन की पहचान किस उपकरण से होती है? फॉल्टी इंसुलेशन इन मोटर इज डिटेक्टेड बाय। जो खराब इंसुलेशन है ना वो मेगर से जांचा जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था पीछे, मेगर जो है वो उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए काम में लिया जाता है, साथ में इंसुलेशन को मापने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, अगर खराब मोटर में अगर खराब इंसुलेशन की पहचान करनी है तो हम मेगर से कर सकते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न आपको याद करना है, बार बार बोल रहा हूँ, 50 MCQ 50 MCQ है ये, और ये सारे के सारे आपके ITI CBT ईयर जो आपका इस सेकंड ईयर CBT का एग्जाम होने वाला है इस साल, उसमें ये 50 के 50 क्वेश्चन छपेगा। आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन स्किप करते हो तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, बाद में आप पछताओगे। इसलिए 50 के 50 MCQ रट लो और लास्ट में स्कोर बताना कि इस पेपर में 50 में से कितना सही किए हो आप। तो वो स्कोर मैं सभी का देखूंगा, और साथ में कमेंट करते रहिए क्वेश्चन के आंसर, इससे क्वेश्चन जल्दी याद होते हैं। क्वेश्चन अगला देखिएगा। क्वेश्चन 18 क्या है? एसी मोटर में कौन सा भाग रोटेट करता है? विच पार्ट रोटेट्स इन एन एसी मोटर? ऑप्शन है स्टेटर, रोटर, ब्रश या कम्यूटेटर। अब यहाँ पे देखिएगा, जो एसी मोटर में जो रोटेट करने वाला भाग है ना वो रोटर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर ऑप्शन रोटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? DOL स्टार्टर में कौन सा सुरक्षा यंत्र होता है? विच प्रोटेक्शन डिवाइस इज प्रेजेंट इन DOL स्टार्टर? ऑप्शन है फ्यूज, ओवरलोड रिले, टाइमर या सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओवरलोड रिले। उपरोक्त सभी मत कर देना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका DOL स्टार्टर है इसमें जो सुरक्षा यंत्र लगा होता है वो ओवरलोड रिले होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? मोटर टेस्टिंग के दौरान ओम मीटर से क्या जांचा जाता है? व्हाट इज चेक्ड बाय ओम मीटर ड्यूरिंग मोटर टेस्टिंग? मोटर टेस्टिंग के दौरान ओम मीटर से हम रेजिस्टेंस को जांचते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डीसी मोटर में स्पार्किंग रोकने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिवेंट स्पार्किंग इन डीसी मोटर? इसके ऑप्शन देखते हैं, ब्रश, इंटरपोल, कम्यूटेटर या फिर आर्मेचर। स्पार्किंग रोकना है तो कौन सा उपकरण उपयोग करेंगे? ब्रश मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा इंटरपोल। डीसी मोटर में स्पार्किंग रोकने के लिए हम इंटरपोल लगाते हैं। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कम्यूटेटर आपको पता है धारा की दिशा चेंज करने के लिए होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, डीसी मोटर स्टार्ट करने के लिए मुख्य कारण क्या है कि स्टार्टर आवश्यक होता है? व्हाई इज स्टार्टर नेसेसरी टू स्टार्ट डीसी मोटर?
आपको बताना है कि डीसी मोटर स्टार्ट करने के लिए मुख्य कारण बताना है कि जिससे कि स्टार्टर लगाना जरूरी है। तो देखिए स्टार्टर क्या करेगा डीसी मोटर में, ये हाई स्टार्टिंग करंट सीमित करने के लिए, क्योंकि शुरुआत में जब डीसी मोटर शुरुआत होती है तो उसमें जो करंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ना हमें स्टार्टर लगाना होता है। इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाई स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए, टू लिमिट हाई स्टार्टिंग करंट, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, डीसी शंट मोटर के स्टार्टर में कौन सा ओवरलोड सुरक्षा यंत्र होता है? विच ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस इज प्रेजेंट इन डीसी शंट स्टार्टर? अब यहाँ पे डीसी शंट मोटर के स्टार्टर में कौन सा ओवरलोड सुरक्षा है ये बताना है। तो देखिए इसमें भी आपका क्या लगा होगा, ओवरलोड रिलीज लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलोड रिलीज ये डीसी शंट मोटर के स्टार्टर में सुरक्षा यंत्र होता है ओवरलोड से बचाने के लिए, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर? ऑप्शन देख लेते हैं, वोल्टेज बढ़ाना, एसी को डीसी में बदलना, करंट की दिशा बदलना, या मोटर को स्टार्ट करना। अब देखिए मोटर को स्टार्ट करने का काम तो स्टार्टर करता है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कम्यूटेटर का काम क्या होता है, मोटर के अंदर करंट जो फ्लो हुआ है, करंट जो बना है उसकी दिशा को ये चेंज करता है, करंट की दिशा को बदलना, टू रिवर्स करंट डायरेक्शन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम्यूटेटर का काम होता है करंट की दिशा को बदलना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, डीसी मोटर में ब्रश किससे बनते हैं? ब्रशेज इन डीसी मोटर आर मेड ऑफ। जो डीसी मोटर में ब्रश लगा होता है ये आपका कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कॉपर कर देंगे, कॉपर मत कर देना, गलत हो जाएगा। कार्बन के बने होते हैं डीसी मोटर में ब्रश, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण किस यंत्र से होता है? आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मोटर इज टेस्टेड बाय। तो यहाँ पे डीसी मोटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो परीक्षण होगा ना, ये किससे होगा? मेगर मत करना, मेगर गलत हो जाएगा। ये होता है ग्रोवलर से। ग्रोवलर जो यंत्र होता है इसके द्वारा डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, 3 पॉइंट स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर इज। ऑप्शन है ये स्पीड कंट्रोल करता है, ओवर हीटिंग रोकना, स्टार्टिंग करंट सीमित करना, या करंट की दिशा को बदलना। देखिए जब भी आपको स्टार्टर, चाहे वो 3.2 या कोई सा भी स्टार्टर हो, उसका मेन फंक्शन पूछ लेना तो आपको एक ही आंसर करना है, ये स्टार्टिंग करंट को सीमित करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था डीसी मशीन जो डीसी मोटर होती है जब वो स्टार्ट होती है तो उसका करंट जो है वो स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है। तो कंट्रोल करना ही ये स्टार्टर का मुख्य कार्य है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन 3 पॉइंट स्टार्टर का मेन कार्य क्या है? स्टार्टिंग करंट सीमित करना, टू लिमिट स्टार्टिंग करंट। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में नो वोल्ट कॉइल ये किसके लिए होती है? नो वोल्ट कॉइल इन डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ओवरलोड सुरक्षा से बचाने के लिए, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, या फिर सप्लाई फेल होने पर मोटर बंद करने के लिए, या स्पीड बढ़ाने हेतु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो नो वोल्ट कॉइल लगी होती है डीसी मोटर में, ये क्या करती है? सप्लाई फेल होने पर मोटर को बंद कर देती है। अगर मान लीजिए सप्लाई अगर वो फेल हो गई है कोई भी कारणवश, तो ये क्या करेगी? तुरंत उस मोटर को बंद कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, डीसी मोटर का ओपन सर्किट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ डीसी मोटर इज डन फॉर। ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे? इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए, पावर लॉस पता करने के लिए, आर्मेचर टेस्टिंग के लिए, या फिर नो लोड करंट मापने के लिए। डीसी मोटर का यहाँ पे ओपन सर्किट है। जैसे आपने ओपन सर्किट का नाम यहाँ पे देखा सुना होगा तो आपके दिमाग में आया होगा कि ओपन सर्किट कब होता है? जब करंट नहीं बहेगा, करंट ही नहीं चलेगा, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे डीसी मोटर के अंदर कि करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, इसके लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो लोड करंट को मापने हेतु, टू मेजर नो लोड करंट। क्योंकि करंट नहीं होगा तो वो क्या होगा? एक ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा हम उसका पता लगाएंगे। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि डीसी मोटर का मेंटेनेंस करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन फर्स्ट व्हाइल मेंटेनिंग डीसी मोटर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पावर सप्लाई को ही काटना है, डिस्कनेक्ट पावर सप्लाई, ये सबसे पहला काम होता है। चाहे आप डीसी मोटर को मेंटेन करें या एसी मोटर को मेंटेन करें या आप ट्रांसफॉर्मर को मेंटेन करें, इसमें आपको पावर सप्लाई को काटना सबसे पहला हमारा ये काम है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सभी प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी एक साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस पेपर को आपको अपने साथियों तक पहुंचाना है। आपके जो भी दोस्त सेकंड ईयर में है ना, सभी तक ये वीडियो दबा के शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सभी में इसको वीडियो को फैला दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप आईटीआई की रोजाना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को जो बेल है उसको भी ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि डीसी मशीन डिजाइन करते समय कौन सी दक्षता जो है वो मुख्य रूप से देखी जाती है? विच एफिशिएंसी इज प्राइमरली कंसीडर्ड वाइल डिजाइनिंग ए डीसी मशीन। तो डीसी मशीन को अगर डिजाइन करते समय जो उसकी दक्षता जो है ना मुख्य रूप से क्या देखी जाती है? इलेक्ट्रिकल दक्षता, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कितनी है इसकी वो देखी जाती है मुख्य रूप से। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? डीसी मशीन के डिजाइन में
कौन सा भाग करंट को दिशा जो है वो बदलता है? विच पार्ट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मशीन? अब मैंने आपको पीछे बताया था कि जो डीसी मशीन के अंदर जो करंट फ्लो हुआ है ना, जो करंट बना है, उसकी दिशा डायरेक्शन को चेंज करने का काम किसका होता है? उसमें लगा कम्यूटेटर का। तो कम्यूटेटर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? डीसी मोटर का स्टार्टिंग करंट आमतौर पर कैसा होता है, कितना होता है? स्टार्टिंग करंट ऑफ डीसी मोटर इज यूजुअली कितना होता है? मैंने आपको बताया था नॉर्मल करंट से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए स्टार्टर लगाना पड़ता है ताकि उसको जो ज़्यादा करंट है उसको सीमित किया जा सके। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोर देन नॉर्मल करंट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, डीसी मोटर स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टार्टर सामान्यतः उपयोग होता है? विच स्टार्टर इज कॉमनली यूज्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर? ऑप्शन है डी ऑयल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर या फिर ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। कौन सा स्टार्टर यूज करेंगे हम अगर हमें डीसी मोटर को स्टार्ट करना है? तो इसके लिए हम 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है, डीसी मोटर के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा माप मुख्य होता है? विच मेजरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ डीसी मोटर? तो यहाँ पे हमें अगर उसका मूल्यांकन करना है डीसी मोटर की परफॉर्मेंस का, तो हमें जो है ना किसका माप मुख्य रूप से करना होगा? एक तो हमें इनपुट करंट देखना होगा, उसका स्पीड का हमें उसकी जो है ना मापना होगा, स्पीड कितनी है, उसका टार्क को भी मापना होगा, यानी कि इनपुट करंट, स्पीड, टॉर्क, तीनों को यहाँ पे मापना जरूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, डीसी मोटर की गति नियंत्रित करने का जो सामान्य तरीका होता है वो क्या होता है? व्हाट इज द कॉमन मेथड ऑफ कंट्रोलिंग स्पीड ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने का जो सामान्य तरीका है ना, जो कॉमनली यूज किया जाता है, वो होता है कि फील्ड फ्लक्स को बदलकर, बाय चेंजिंग फील्ड फ्लक्स। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये डीसी मोटर की गति नियंत्रित करने का कॉमन तरीका है, ठीक है, कॉमन मेथड इसको बोलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? डीसी मशीन की टेस्टिंग के समय स्पार्किंग अधिक हो तो सबसे पहले क्या जांचना जरूरी है? इफ हैवी स्पार्किंग ओकर्स ड्यूरिंग डीसी मशीन टेस्टिंग, व्हाट शुड बी चेक्ड फर्स्ट? ऑप्शन है सप्लाई वोल्टेज को चेक करना है, आर्मेचर वाइंडिंग को, ब्रश पोजीशन को, या फिर फील्ड करंट को। देखिएगा, जब डीसी मशीन की टेस्टिंग के समय स्पार्किंग अगर अधिक हो रही है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उसके ब्रश की जो पोजीशन है ना, उसको एक बार चेक कर लेना है कि वो सही पोजीशन में काम कर रहे हैं या नहीं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, डीसी मोटर के कम्यूटेशन में सुधार के लिए किसे जोड़ा जाता है? व्हाट इज एडेड टू इम्प्रूव कम्यूटेशन इन डीसी मोटर? डीसी मोटर के कम्यूटेशन में हमें सुधार करना है ना, तो हमें क्या करना होगा? इंटरपोल लगाना होगा। क्या लगाना होगा? इंटरपोल को। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, डीसी मशीन में आयरन लॉस किसके कारण होता है? आयरन लॉस इन डीसी मशीन इज ड्यू टू, देखिए जब आयरन लॉस है ना डीसी मशीन में, ये तब होगा, ये हिस्टैरिसीस और एडी करंट, इसकी वजह से होता है आयरन लॉस डीसी मशीन में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, डीसी मशीन का तापमान वृद्धि परीक्षण कितने समय तक चलता है? टेम्परेचर राइज टेस्ट ऑफ डीसी मशीन इज कंडक्टेड फॉर हाउ लॉन्ग? डीसी मशीन का जो तापमान वृद्धि परीक्षण होता है ना, ये अप्रोक्स लगभग 1 घंटे 60 मिनट तक चलता है लगभग ये। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर? ऑप्शन है करंट बढ़ाना, वोल्टेज को बदलना, फ्रीक्वेंसी बदलना, या पावर को स्टोर करना। देखिए जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं ना, इनका मेन मुख्य जो कार्य होता है, ये वोल्टेज को बदलने के लिए बनाए जाते हैं, चेंज वोल्टेज। इसमें दो जो वाइंडिंग होती है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें जो है ना आपको स्टेप अप भी किया जा सकता है और स्टेप डाउन भी किया जाता है। तो जितनी जो है वोल्टेज के जरूरत के हिसाब से वोल्टेज को कम और ज़्यादा चेंज किया जाता है। यही हमसे पूछा था, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? वोल्टेज की ज़रूरत के हिसाब से वोल्टेज को ये बदलता है। अगर कम वोल्टेज की जरूरत है तो ये कम कर देगा, अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई की जरूरत है तो ये स्टेप अप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? ट्रांसफॉर्मर की दक्षता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर मेनली डिपेंड्स ऑन। तो देखिए जो ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी है ना, ये डिपेंड करेगी आपके कॉपर लॉस और आयरन लॉस पर। किस पे करेगी? कॉपर लॉस और आयरन लॉस पे मुख्य रूप से इसकी दक्षता जो है वो निर्भर करती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर की ओपन सर्किट टेस्टिंग किस वाइंडिंग पर की जाती है? देखिए जो ट्रांसफॉर्मर की जो ओपन सर्किट टेस्टिंग है ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग पे होती है। मैंने आपको भी बताया था ट्रांसफॉर्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे जो ओपन सर्किट जब टेस्ट होता है ना ट्रांसफॉर्मर का, ये आपका प्राइमरी पे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, किसी चुंबकीय परिपथ का प्रतिरोध क्या कहलाता है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट कोल्ड? अब यहाँ पे नॉर्मल परिपथ की बात नहीं हो रही है, वैद्युतिक परिपथ का प्रतिरोध की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है चुंबकीय परिपथ की। चुंबकीय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है ना, उसको हम रिलेक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेक्टेंस। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, ट्रांसफॉर्मर का इंसुलेशन
रजिस्टेंस ये किस यंत्र से मापा जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रजिस्टेंस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर का इंसुलेशन जो रजिस्टेंस है वो मेगर से मापा जाता है, क्योंकि काफ़ी हाई मात्रा में इंसुलेशन होता है, इसलिए कुछ प्रतिरोधी को मापने के लिए हम मेगर का हमेशा यूज़ करते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक कहाँ होती है? एट व्हाट लोड द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज मैक्सिमम? मैक्सिमम जो होगा ना ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी वो कब होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, जब आयरन और कॉपर लॉस अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, दोनों के दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे अच्छी, सबसे मैक्सिमम ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर में ऑयल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? द ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर इज मेनली यूज्ड फॉर। देखिए, जो ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है ना, ये इसका मुख्य जो काम होता है ये होता है कि इंसुलेशन और कूलिंग करता है। ये क्या करता है? इंसुलेशन एंड कूलिंग का, इंसुलेशन और कूलिंग का काम करता है। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है उसका मुख्य कार्य यही है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, चुंबकीय परिपथ का नियम कौन सा है? विच लो मैग्नेटिक सर्किट का आपको लो बताना है कि कौन सा है चुंबकीय परिपथ का नियम। तो ऑप्शन है फैराडे का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम या फिर हॉपकिंस का नियम। तो देखिए, चुंबकीय परिपथ का जो नियम है ना, इसको हॉपकिंस का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 की ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? व्हाट इज द मेजर लॉस इन ट्रांसफार्मर एट नो लोड? सबसे बड़ा नुकसान बताना है नो लोड पे। तो ये होता है हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। जो हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस होता है ना, ये ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा नुकसान है, मेजर लॉस है ये। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। ट्रांसफार्मर के रखरखाव में कौन सी बात जरूरी नहीं है? विच इज़ नॉट नेसेसरी इन ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस? अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ऑयल की क्वालिटी जांचना, वाइंडिंग की सफाई, कम्यूटेटर की जांच, कनेक्शन टाइट करना। ऑयल की क्वालिटी जांचना बहुत जरूरी है, वाइंडिंग की सफाई भी नियमित रूप से नियमित अवधि पर की जानी जरूरी है, और कनेक्शन टाइट होना ये भी जरूरी है, नहीं तो स्पार्किंग हो सकता है। तो ये तीनों काम जो है ना ट्रांसफार्मर के रखरखाव में नेसेसरी है। कम्यूटेटर की जांच का लेना देना नहीं है ट्रांसफार्मर से, क्योंकि कम्यूटेटर होता ही नहीं है ट्रांसफार्मर, ये आपका डीसी मशीन में होता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन कम्यूटेटर की जांच, चेकिंग कम्यूटेटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों सीबीटी सेकंड ईयर का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का पेपर, 50 MCQ का पेपर था ये। अब आप स्कोर बता दीजिए कि कितना स्कोर आपका बना है इस 50 MCQ में।